प्रेम से बोलिए हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। प्रिय सिंह राशि के दर्शकों, आप जैसे आपने थंबनेल में देखा ना कि लंबे अंधेरी रात के बाद खुशियों का सवेरा। पता क्यों? क्योंकि आपके लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज राजयोग बना रहे हैं। कौन सा राजयोग? सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग आपके लगन भाव पर बन रहा है पूरे 1 वर्ष के बाद में। अर्थात यहां पर लेकिन किंतु परंतु एवं यहां पर जो है ना केतु महाराज पहले से विद्यमान है। अब भाई जो है ना यहां पर समझने वाली बात यह है कि केतु क्या है? मोक्ष के कारक हैं। सूर्य राजा है, आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं, राजकाज के कारक हैं, सरकारी गवर्नमेंट जितने भी काम होते हैं उन सबके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान है। बुध किसके? व्यापार के कारक हैं, 7वां भाव व्यापार का है। एक एक चीज ध्यान से सुनिएगा। बुध वाणी के कारक हैं, लगन भाव पर हैं आपके। तो बहुत सारी चीजों में कुछ आपको जो है ना बदलाव देखने को मिलेगा। मैं यहां पर कोई हवाई प्रोग्राम नहीं दे रहा हूं, ये आपके ग्रह गोचर के अनुसार प्रोग्राम है। इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, इसमें 1% झूठ नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि आप लोग वैसे प्रोग्राम ज्यादा देखते हैं जिसमें सिर्फ फोटो चलती है और आवाज आती है, ये होगा, वैसा होगा, ये होगा, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ अगर मिलेगा तो इस जो ये ज्योतिष है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ही आपको लाभ सबसे ज्यादा मिलेगा। चलिए चर्चा करते हैं और एक एक चीज आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने सिंह राशि के दर्शकों के लिए क्या होने वाला है। देखिए, अभी तक आप कोई नए काम की शुरुआत करना चाह रहे थे, मतलब कुछ नया सोच रहे थे, कुछ नए, मतलब कहते हैं ना कि अब इंसान जब थक जाता है ना तो वो ये सोचता है कि यार अब कुछ नया करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई मौका ही नहीं हाथ में मिलता है, नहीं हाथ में लगता है कि हम नए काम की शुरुआत कर पाए या नया काम प्रारंभ करवाएं। कहीं ना कहीं अड़चने आ जाती हैं, कहीं ना कहीं परेशानियां आ जाती हैं, जिसके कारण हम कुछ सोचते हैं वैसा होता नहीं है। लेकिन अब जो है ना यहां पर वैसा होता हुआ नजर आएगा इस राजयोग से। अर्थात आप काफी लंबे समय से कोई चीज के, जैसे बिजनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे या लाइफ स्टाइल बदलने की शुरुआत करना चाह रहे थे कि हाँ कि मैं अपने जीवन को चेंज करना चाहता हूं, मैं नया, मतलब ये जो हमने पीछे लाइफ में किया है वो उसको छोड़कर नए जीवन की शुरुआत करूंगा या नया काम शुरू करूंगा। तो ये आप काफी लंबे समय से सोच रहे थे, तो संभवतः ही इसमें आपको इन ग्रहों के द्वारा हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी, पहली चीज। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो लोग शरीर से बहुत ज्यादा परेशान थे, हम हमेशा ही कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया, अर्थात शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और शरीर ठीक नहीं है तो कितना भी धन दौलत ऐसो आराम चाहे कुछ भी हो, और शरीर आपका खराब है तो वो किसी काम का नहीं है। तो हेल्थ से रिलेटेड भाई, जब भी कोई ग्रह स्वक्षेत्री होता है तो कहीं ना कहीं वो अपने बहुत बड़ा परिवर्तन तो लाता ही लाता है। तो संभवतः ही हेल्थ से रिलेटेड जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, हेल्थ से रिलेटेड जैसे कोई आप जो है आपको डायबिटीज़ वगैरह थी जिससे आपकी डायबिटीज़ कम नहीं हो पा रही थी, या फिर आप जो है जैसे फीवर वगैरह है या कोई अन्य किसी तरीके की कोई रोग, कोई समस्या आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, तो संभवतः ही उसमें आपके राहत यहां पर आपको मिलती हुई नजर आएगी। यानी हेल्थ से रिलेटेड अच्छा देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास, यहां पर आप नोटिस करेंगे ये कब से होगा? 22 अगस्त से प्रारंभ होगा और 17 सितंबर तक रहेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, आपका आत्मविश्वास जो है ना, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, ये आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास जो है, आपका आत्मबल जो है, ये आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें जो है ना आत्मविश्वास, जो आपका अंदर जो आपका आत्मविश्वास है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस समय पर आपका बड़ा रहेगा। किसी काम में आप करने में उसको हिचकिचाएंगे नहीं, उसको संपूर्ण अच्छे तरीके से करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं जो जीवन अपने जो है ना अपने जीवन को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे थे, मतलब सही क्या है गलत क्या है इसकी पहचान नहीं मतलब ये पहचान नहीं हो रही थी, अर्थात सीधा कहने का मतलब जीने का तरीका नहीं मालूम था। तो यहाँ पर इन ग्रहों के आशीर्वाद से आपको जीने का तरीका, कहते हैं ना कोई ना कोई चाहिए जीवन में साथ देने वाला, तो यहाँ पर ऐसी संभावना बन सकती है कि आप अकेले हैं तो कोई आपको मिल सकता है। अर्थात जीवन जीने का जो है वो तरीका क्या है, यहाँ पर ये ग्रह आपको इस चीज को बताएंगे। और संभवतः ही आप जो है इस समय बहुत निर्वस हैं,
कुछ इस समय जो है बहुत ज्यादा परेशान है, तो वो परेशानी को दूर करते हुए जीवन का तरीका जो है वह कहीं ना कहीं इन ग्रहों के आशीर्वाद से आपको इस राजयोग के द्वारा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि अभी तक आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, जैसे मतलब XYZ किसी भी चीज में, किसी में भी आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि मैं क्या करूं, ये सही है या गलत है, ये अच्छा है या बुरा है, या किसी को पहचानने में दिक्कत हो रही थी कि ये मेरे साथ अच्छा कर रहा है, मेरे साथ बुरा कर रहा है, या मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। इस तरीके से आप जो है बहुत ज्यादा आप परेशान चल रहे थे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा अब इस बीच में आपको राहत उत्तम अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। अर्थात जो है ना, आप डिसीजन यानी कि निर्णय लेने की क्षमता जो है वह कहीं ना कहीं आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं कि इन ग्रहों के पास में एक दृष्टि भी है। कौन सी दृष्टि है? सप्तम दृष्टि है। तो सप्तम दृष्टि आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? ध्यान से सुनिए, देखिएगा दोनों ग्रहों की। और ये प्रभाव तो 17 अगस्त से ही आपका पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि आपके सप्तम भाव पर। और ये आपके दैनिक आय का भाव है, आपके दैनिक व्यवसाय का भाव है, दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भाव है। तो यहाँ पर सूर्य क्या है? सूर्य यहाँ पर अपने पुत्र की राशि को देखेंगे। शनिदेव महाराज सूर्यदेव भगवान से शत्रुता रखते हैं, किंतु यहाँ पर सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज से शत्रुता नहीं रखते हैं। तो संभवतः ही मान के चलिएगा बुध शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर जो है ना, आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन से रिलेटेड परेशानियां हो रही थी, वो दूर होती हुई नजर आएंगी। किंतु अगर आप स्त्री हैं तो पति के हेल्थ का ध्यान रखना होगा। अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी की हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा, उनके खान पान का ध्यान आपको रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं और पार्टनरशिप में आपके बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, या पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, तो संभवतः ही उसमें आपको राहत उत्तम अच्छी मिलती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं व्यवसाय से रिलेटेड। व्यवसाय में काफी लंबे समय से आपको कोई लाभ नहीं हो रहा था, व्यवसाय में किसी प्रकार की आपको जो है ना, कहते हैं ना लाभ, जैसे भाई 10 रुपए की चीज है और ये 12 रुपए की बिके तो 2 रुपए का लाभ हुआ ना, तो ये लाभ आपको नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ होगा, या फिर आप जन्म स्थान से कहीं बाहर रहते हैं तो भी आपको उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उपाय की बात करें, आपको क्या उपाय करने हैं? रविवार के दिन गेहूं का दलिया बनवाइए, उसमें गुड़ डालिए, लाल गाय को खिलाइए। दूसरा उपाय, रोजाना सूर्यदेव भगवान को जल का अर्घ दीजिएगा। माता पिता की सेवा करिए, गुरु समान व्यक्तियों की सेवा करिए। बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से सीधा 7 बार उतारकर बुध महाराज का नाम लेकर किसी को दान कर दीजिए। बुधवार के ही दिन आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए, या फिर आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को बुधवार के दिन खिलाइए। इससे आपको और अच्छा लाभ होगा। आशा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।